मैं डॉक्टर नीलम जोशी, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आज हम बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आर्थिक और संसाधन भूगोल पेपर में औद्योगिक प्रदेशों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो औद्योगिक प्रदेश किसे कहते हैं? औद्योगिक भूदृश्य, इंडस्ट्रियल लैंडस्केप युक्त ऐसे क्षेत्र को जहां विभिन्न श्रृंखलाबद्ध उद्योगों के अनेक कारखाने सकेंद्रित होते हैं, औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। अर्थात एक औद्योगिक प्रदेश में कारखानों की संख्या अधिक पाई जाती है और वे सामान्यतः श्रृंखलाबद्ध और संबद्ध होते हैं, जिससे औद्योगिक भूदृश्य दिखाई देता है। औद्योगिक क्षेत्र में हम संपूर्ण नगर और उद्योग धंधों की प्रधानता वाले क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। अब जो औद्योगिक प्रदेश हैं उसके कुछ लक्षण हैं, जैसे कि उद्योगों की प्रमुखता औद्योगिक प्रदेश की मुख्य विशेषता होती है। यानी यहाँ पर अधिक संख्या में कारखाने होते हैं और अधिकांश जो कार्यशील जनसंख्या होती है वो विनिर्माण उद्योगों में लगी होती है। नेक्स्ट जो कारण है, एक औद्योगिक प्रदेश में उद्योग प्रधान कई नगर सम्मिलित होते हैं। कारखानों में सकेंद्रण से औद्योगिक नगर का उद्भव और विकास होता है और कारखाने सामान्यतः नगरों के समीप और वहाँ स्थित होते हैं जहाँ पर कि आवश्यक दशाएं विद्यमान होती हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, उद्योग और नगर घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से संबंधित होते हैं और औद्योगिक प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या नगरों में ही रहती है, इसलिए औद्योगिक प्रदेश नगरीकरण का एक उच्च उदाहरण है। नेक्स्ट है, औद्योगिक प्रदेश में के विभिन्न उद्योग और कारखाने परस्पर संबंधित होते हैं। अर्थात एक उद्योग के उत्पाद दूसरे उद्योग के कच्चे माल के रूप में काम में लिए जाते हैं, जिससे औद्योगिक संश्लिष्ट या सम्मिश्र का विकास हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत भूदृश्य जो पाया जाता है उसमें सभी कारखानों से निकलने वाला धुआं, चिमनियां, श्रमिक कॉलोनियां, बड़े बड़े रेल यार्ड, रेल, बस और सड़क मार्ग आदि परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कई नगर यहाँ पर इकट्ठे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, औद्योगिक प्रदेश के में विनिर्माण से संबंधित अनेक कार्य पाए जाते हैं, जैसे कृषि प्राथमिक कार्य है और नगरों के जो आसपास क्षेत्र है उसमें साग सब्जी, फल फूल और खेती, दूध, पशुपालन आदि का विकास किया जाता है ताकि वहाँ की जनसंख्या को इन सब की आपूर्ति की जा सके। और लास्ट है, अधिकांश औद्योगिक नगरों के कारखानों के समीपों की कॉलोनियाँ स्थित होती हैं और छोटी बड़ी मलिन बस्तियाँ, स्लम्स भी जिसे कहते हैं, वो भी वहाँ पाई जाती हैं जहाँ कारखानों में काम करने के लिए श्रमिक और उनके परिवार रहते हैं। अब हम देखेंगे
कि औद्योगिक प्रदेशों के सीमांकन के लिए मुख्य आधार क्या है। तो लगभग समान स्तर के औद्योगिक भू क्षेत्र एक औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत माने जाते हैं। औद्योगिक प्रदेश का जो सीमांकन है वो कई तत्वों को मापदंड के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। औद्योगिक प्रदेश के सीमांकन के लिए जो सबसे पहले जरूरी और आवश्यक है वो है पहला, कारखानों की संख्या। तो जैसा कि औद्योगिकरण का, जैसे अभी तक हम देख रहे हैं कि औद्योगिकरण के स्तर की जो माप है वो एक अत्यंत सरल और स्थूल मापक है। अधिक संख्या में कारखानों की उपस्थिति उच्च औद्योगिकरण को और कम कारखानों की कम संख्या निम्न औद्योगिकरण को प्रकट करता है। इसमें कारखानों का आकार और उनके उत्पादन पर ध्यान नहीं दिया जाता, केवल संख्या पर ध्यान दिया जाता है। सेकंड है उद्योग में संलग्न कर्मचारियों की संख्या। जैसे कि औद्योगिकरण की मात्रा और उसका स्तर जो है वो उद्योगों में जो कुल कर्मचारियों की जो संख्या है, नंबर है, उस पर आधारित होता है। कर्मचारियों की संख्या अधिक होने पर वह औद्योगिकरण का उच्च स्तर और कम होने पर वो निम्नतर स्तर का सूचक होता है। इस मापदंड का दोष यह है कि उत्पादन की मात्रा का निर्धारण केवल कर्मचारियों की संख्या से नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिक यंत्रीकृत एवं मशीनों द्वारा संचालित उद्योगों, जिनमें भी मशीनें काम में आती है, का उत्पादन कर्मचारियों की संख्या कम होने पर अधिक हो जाता है। इसके विपरीत श्रम प्रधान कारखानों में श्रमिकों की संख्या अधिक होने पर भी जो उत्पादन है वो अपेक्षाकृत कम होता है। अतः औद्योगिकरण के स्तर के लिए कुल कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण अधिक सार्थक नहीं लगता। और थर्ड है उत्पादन में संलग्न श्रमिकों की संख्या। इसके लिए जो श्रमिकों की संख्या है वो, जैसे पहले हमने कहा, उनका बहुत अधिक वास्तविक उत्पादन के क्रियाओं पर कार्यरत होने का असर पड़ता है। इसके लिए सहायक कर्मचारियों जैसे व्यवस्थापक, शोधकर्ता, कार्यालय कर्मी आदि सम्मिलित नहीं किए जाते, किंतु उपर्युक्त कुल कर्मचारियों की संख्या की भांति यंत्रीकरण में अंतर होने से उत्पादन की मात्रा और औद्योगिकरण के स्तर में अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट है कुल कार्यशील जनसंख्या से औद्योगिक श्रमिकों का अनुपात। ये देखिए, इसमें जो देखा जाता है कि किसी क्षेत्र में रोजगार यानी आर्थिक क्रियाओं में संलग्न कुल व्यक्तियों का कितना प्रतिशत औद्योगिक कार्यों में लगा है। इसके द्वारा औद्योगिकरण के स्तर की अपेक्षाकृत अधिक सही माप की जा सकती है। इसके द्वारा औद्योगिक क्रिया की गहनता का भी पता चलता है, किंतु यह औद्योगिकरण पद सोपान यानी उच्च और निम्न स्तर को नहीं, यानी बहुत ऊंचाई को, बहुत सारे को और बहुत कम को प्रकट नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ, ए क्षेत्र में कुल 200 व्यक्ति रोजगार में लगे हैं, जिनका 80% अर्थात 160 व्यक्ति उद्योगों में संलग्न है। बी क्षेत्र में 1000 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है, जिसमें 50% अर्थात 500 व्यक्ति उद्योगों में संलग्न है। अतः ए क्षेत्र में औद्योगिक गहनता अधिक होने पर औद्योगिक श्रमिकों की संख्या बी की तुलना में काफी कम है। समझ में आ गया आपको?
अतः इस मापदंड द्वारा औद्योगिकरण के आकार का सही पता नहीं चल सकता। औद्योगिकरण के उत्पादन की मात्रा कि वहाँ पर जो औद्योगिकरण है उसमें उत्पादन कितना हो रहा है और उनका मानक क्या है, ये सब जो बातें हैं वो औद्योगिकरण के मूल्यांकन की एक इकाई है और औद्योगिकरण को उत्पादन की मात्रा पर हम मूल्यांकित कर सकते हैं। नेक्स्ट है उत्पादन प्रक्रिया जनक मूल्य वृद्धि, यानी उत्पादन का जो औद्योगिकरण का जो स्तर है उसमें जो विश्वसनीय मापदंड है वो है कच्ची सामग्री के मूल्य को घटाने पर उत्पादन प्रक्रिया में जो मूल्य वृद्धि प्राप्त होती है उसे हम इसमें सम्मिलित करते हैं। इस प्रकार उत्पादन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप कच्ची सामग्री के मूल्य से होने वाली वृद्धि को उत्पादन प्रक्रिया जन्य मूल्य वृद्धि कहा जाता है। इस मापदंड के द्वारा दो क्षेत्रों के औद्योगिकरण या दो उद्योगों के स्तर की वास्तविक तुलना की जा सकती है। आंकड़ों की अनुपलब्धता इस मापदंड के प्रयोगों में सबसे बड़ी कठिनाई है। और लास्ट जो पॉइंट है वो है प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा। उद्योगों में जैसा कि पता है कि ऊर्जा की अत्यंत आवश्यकता होती है और औद्योगिकरण के लिए तो ये निर्धारित ही है कि ऊर्जा की अत्यंत आवश्यकता होती है। इस मापदंड के प्रयोग में यांत्रिक शक्ति का अधिक उपयोग करने वाले उद्योगों का महत्व बढ़ जाता है और श्रम प्रधान जो उद्योग हैं उनका सापेक्षिक महत्व कम हो जाता है। ऊर्जा की मात्रा से संबंधित आंकड़ों की अनुपलब्धता इस मापक के प्रयोग को सबसे बड़ी कठिनाई है और विभिन्न उद्योगों में जो ऊर्जा के स्रोत है उन सभी को हम किस तरह से प्राप्त करते हैं, सुगमता से प्राप्त हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, इन सब के आंकड़े इकट्ठे करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार ये आज हमने पढ़ा कि औद्योगिकरण किसे कहते हैं और औद्योगिकरण के सीमांकन के क्या क्या मुख्य आधार है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश। धन्यवाद।